मत भूल रे मानुस, तू अपने धर्म को क्यों फिजूल में दूसरों के दायित्व को उठाने चला है। जय श्री कृष्ण। मैं पूर्णिमा पांडे एक बहुत गंभीर विषय लेके आई हूँ। आज जब चारों तरफ देखो तो कुछ उथल पुथल सी लगती है। ये चीज़ सभी जानते हैं कि अगर कोई भी गाड़ी चलती है तो उसके दोनों पहिए इक्वल होना चाहिए। एक पहिया भी अगर उबड़ खाबड़ होता है तो गाड़ी अच्छे से नहीं चल सकती है। आजकल के ट्रेंडिंग में क्या है, पुरुष पैसा कमाता है, घर की माँ, पिता, पत्नी, बच्चे और जो उस पर डिपेंड लोग हैं उनके पालन पोषण के लिए बचपन से एक जिम्मेदारी होती है। इसीलिए कहते थे ना, पहले थाली बजाई जाती थी। थाली इसीलिए बजाते थे कि बेटा सो के उठ जाओ, अब जिम्मेदारियों का पूरा बोझ तुम्हारे कांधे पे आने वाला है, इसलिए थाली बजाई जाती थी। और लड़का जैसे ही बड़ा होता था तो उसको जिम्मेदारी का एहसास कराया जाता था। बेटी को यह एहसास कराया जाता था, बेटा तुमको घर को बहुत अच्छे से चलाना है, किसी को तो घर अच्छे से चलाना होगा ना। आजकल का ट्रेंड हो गया है कि हम अपनी बेटी को स्वावलंबी बनाना चाहते हैं कि कल से वो किसी के सामने हाथ नहीं फैलाए। बहुत अच्छी बात है, और हाथ फैलाने से क्या मतलब है, जिस व्यक्ति के साथ आपको पूरा जिंदगी काटनी है, आपको बुढ़ापा काटना है, उस समय बहुत सारे रिश्ते पीछे छूट जाएंगे, पर ये दो अनमोल रिश्ते हैं, ये आप दोनों के साथ चलेंगे। अगर हम जीवन में दोनों साथ साथ चलेंगे और उन चीजों को मानते हुए चलेंगे, हाँ अगर आपको आवश्यकता पड़ जाए, आपके घर में कोई दिक्कत आ जाए, बराबर आप कंधे से कंधा मिला के काम करिए। इसलिए आपको शिक्षित होना बहुत जरूरी है। शिक्षा का मतलब ये नहीं है कि आपको नौकरी करना बहुत जरूरी है। जब आपकी बेटी अच्छी शिक्षित होगी, अच्छी संस्कारी होगी, तो ही तो वो एक बेटे को दिशा दे पाएगी। बेटे को दिशा देना उतना ही जरूरी है जितना कि बेटे को स्वावलंबी बनाना है। अगर हम बेटे को दिशा देंगे, संस्कार देंगे, ऊंच नीच की भावना सिखाएंगे, एक नारी का कैसे सम्मान किया जाता है और अपने आत्मसम्मान को कैसे बचाया जाता है, ये दोनों ही चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। कौन देगा ये? क्या हम ऐसे ही बेटों को बुराइयां करनी चालू कर देंगे और बेटी को शेरनी बनाना चालू कर देंगे? क्या होगा उससे? हमें गाड़ी को संतुलन में रखना है। बेटी को पढ़ाओ, लेकिन बेटे को संस्कारी बनाओ। जब दोनों को अपनी अपनी जिम्मेदारियों का भान होगा, कैसे जीवन अच्छे से नहीं बीतेगा। हम फिर से नारी और पुरुष के बीच में एक युद्ध करा रहे हैं। तभी आज देखिए आजकल लोग शादी से भाग रहे हैं, क्योंकि शादी के जो अच्छे इफेक्ट हैं वो नहीं बताए जा रहे हैं। जो शादी की बुराइयां हैं वो चीज आगे जाके दिखाई जा रही है। ये हमारे भारतीय संस्कार के लिए बहुत ज्यादा घातक है। अगर मेरी बात अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट्स करके बताइए। हालांकि आप कमेंट्स नहीं करते हैं, क्यों नहीं करते हैं ये तो मेरी भी समझ में नहीं आता है। हो सकता है कि शायद मेरा जो बात बताने का ढंग है वो आपको समझ में नहीं आता हो। वो भी नहीं आता हो तो वो भी मुझे कमेंट्स में करके आप जरूर बताइए। जय श्री कृष्ण।